नमस्कार जी सभी सेवकों को। मानव धर्म में बाबा ने बहुत सरल एवं सुंदर शिकवण दिया है। यह शिकवण जिस सेवक ने धारण कर लिया वह कभी भविष्य में दुखी नहीं होगा और ना ही गरीब रहेगा। लेकिन इतना ध्यान में रखें कि मानव की परीक्षा भगवान जरूर लेता है, उसमें हमें खरा उतरना है, क्योंकि सत्य परेशान जरूर करता है लेकिन पराजित नहीं। इस मार्ग में आने वाला सेवक कभी दुखी नहीं रह सकता। अगर रहेगा तो अपने कर्मों से रहेगा। यह बाबा के शब्द है, क्योंकि बाबा ने इस मार्ग में इतनी बड़ी जागृत शक्ति विराजमान की है कि वह बड़ी से बड़ी नाइलाज बीमारी को भी ठीक कर देती है। उसके लिए बाबा के द्वारा दिए हुए तत्व, शब्द, नियम का पालन करना पड़ता है। और अगर किसी सेवक परिवार के दुख दूर नहीं हो रहे हैं तो सेवक परिवार कहीं ना कहीं अपने कर्मों से चूक रहा है, अपने कर्म में गलती कर रहा है। सेवक गलतियां करके भी मार्गदर्शक से छुपाते हैं, जिसके कारण परिवार में दुख निर्माण होता है। लेकिन सेवकों को समझना चाहिए कि हम अपनी गलतियों को इंसान से छुपा सकते हैं, लेकिन भगवान से नहीं, क्योंकि वह विधि के विधाता है और सृष्टि के रचता है। वही सर्वे सर्वा एक परमेश्वर है। हम उन्हें धोखा नहीं दे सकते। हमारे हर अच्छे बुरे कार्य पर भगवान की नजर है, इसलिए हमें भगवान के पसंदीदा कार्य करना चाहिए, जिससे कि भगवान हमारे सभी दुख दूर करके हमारे जीवन का उद्धार कर सके। सत्य, मर्यादा, प्रेम का पालन सभी सेवक सेविका को करना चाहिए, क्योंकि हम इस मार्ग में आने से पहले कितने परेशान थे, कितने दुखी थे, हमें खुद मालूम है। हम में और हमारे परिवारों में बहुत ज्यादा दुख था। कोई भूत बाधा से ग्रसित था, तो कोई बुरे व्यसनों से, तो कोई शारीरिक मानसिक बीमारी के कारण दुखी था। अपने दुखों से परेशान होकर सुख समाधानी पाने के लिए सेवकों ने जो भी उपाय उपचार की संभावना थी सब करके देख लिया। इसके लिए अपनी क्षमता से भी अधिक धनराशि खर्च की, फिर भी कहीं से कोई सहारा नहीं मिल रहा था। दुख दूर ही नहीं हो रहे थे। हम हर तरफ से बर्बाद हो चुके थे। ऐसी परिस्थितियों में हमें कहीं से जानकारी मिलने पर अपने क्षेत्र के मार्गदर्शक से मिलकर इस मानव धर्म परमात्मा एक मार्ग की जानकारी एवं उनके निर्देशानुसार बाबा की शिकवण का पालन कर एक चित्त, एक लक्ष्य से एक भगवान की कार्य की, और कुछ ही दिनों में ही दुख दूर होकर हमें सुख समाधान मिली। ऐसा सभी सेवकों का अपना अपना अनुभव है, जो इस मार्ग में उपस्थित जागृत शक्ति की कृपा से एवं महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के पुण्य कर्मों के कारण हमें प्राप्त हुई है। ऐसी सुख समाधानी प्राप्त करने के लिए इस मानव धर्म परमात्मा एक मार्ग में किसी प्रकार की धन राशि खर्च नहीं करनी, नहीं किसी को कोई गुरु दक्षिणा या भेंट देने की जरूरत हुई। ये चैतन्य में जागृत कृपा हमें निस्वार्थ निष्काम भाव से बाबा के दिए तत्व, शब्द, नियम अनुसार कार्य करने से प्राप्त हुई है। इस मार्ग में आने के बाद न केवल हमारे शारीरिक मानसिक दुख दूर हुए, बल्कि हमारा आर्थिक परिस्थिति में भी सुधार होकर हमारी गृहस्थी ऊपर आने लगी। इतना ही नहीं, बाबा की शिकवण अनुसार हमारे व्यवहारी आचरण देखकर हमें समाज में मान सम्मान भी प्राप्त हुआ। ऐसे कई अनुभव हमारे परिवार में, हमारे जीवन में प्राप्त हुए हैं। इस मार्ग में हमें बहुत सारे अनुभव मिलते हैं। हमारी अंधश्रद्धा, पुराने विचार या भावनाएं नष्ट हुई, बुरे व्यसनों एवं दुष्ट विकारों का त्याग किए, जिससे हमारी आर्थिक, शारीरिक, मानसिक समस्याएं दूर होकर भगवान के प्रति आत्म प्रचिति से हमारा आत्मविश्वास व आत्मबल बढ़ाए एवं हमारा परिवार बाबा की कृपा से निडर एवं स्वावलंबी बनाए। इस मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें मानवता की सेवा करने का सुअवसर मिलता है। सत्य, असत्य, ईमानदारी, बेईमानी तथा धर्म अधर्म क्या है, यह सीखने को मिलता है। इसीलिए हमें बाबा के शिकवण पर चलना बहुत ही आवश्यक है। बाबा ने जो 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम दिए हैं, उसके बताए आधार पर हमें अपने जीवन में चलना चाहिए। बाबा ने इस मानव धर्म में कर्म को अधिक महत्व दिए हैं, और कर्म को महत्व देने के साथ साथ शब्दों को भी महत्व दिए हैं। हम जैसा शब्द बोलेंगे वैसा ही हमें परिणाम मिलेगा। इसलिए बाबा ने शब्दों को सोच समझकर बोलने के लिए कहा है। हम अगर किसी दूसरे के प्रति गलत शब्द रखेंगे तो हमें उसका परिणाम भी गलत या बुरा ही मिलेगा। तो हमें अपने शब्दों को किसी भी के साथ
चाहे वह छोटे या बड़े हो, सभी से प्रेम पूर्वक बात करना चाहिए। अगर हमारे बोलने से किसी दूसरे को तकलीफ होता है या बुरा लगता है, या फिर वह दूसरा व्यक्ति हमारे शब्दों को सुनकर क्रोधित होता है, तो हमें अपने शब्दों में सुधार करने की आवश्यकता है। लेकिन इसमें भी एक बात है, कहते हैं सच हमेशा कड़वा होता है। यह सत्य है, लेकिन अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना चाहिए कि हमारी वजह से या हमारे शब्दों से किसी दूसरे को दुख या तकलीफ ना पहुंचे, क्योंकि हमारी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ होगा तो भगवान को ही तकलीफ होगा। क्योंकि हर मानव में भगवान का वास है, तो हमें मानव को महत्व देना चाहिए और सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तभी हमारा आने वाला भविष्य उज्जवल बनेगा और हम बाबा की शिकवण अनुसार सत्य ईमानदारी से मानव धर्म का रास्ता अपनाकर अपना और अपने परिवार का भविष्य उज्जवल बना सकती हैं। तो हम सभी सेवकों को अपने शब्दों को विशेष ध्यान में रखते हुए किसी दूसरे को बोलना चाहिए, क्योंकि इस मार्ग में जो जैसा बोलता है उसका परिणाम उसे वैसा ही मिलता है। हम अगर किसी व्यक्ति के लिए गलत विचार रखेंगे तो हो सकता है उनके लिए भी बुरा हो और हमारे लिए भी बुरा हो। इसलिए अपने शब्दों और विचारों को काबू में रखना चाहिए और किसी भी के साथ सोच समझकर बोलना चाहिए, चाहे वो बच्चे क्यों ना हो, क्योंकि हमारा शब्द सुधरेगा तो हमारी आदत व्यवहार सुधरेंगे और हमारा आदत व्यवहार सुधरेगा तो हम सत्य की राह पर चल पाएंगे, बाबा की शिकवण अनुसार चल पाएंगे।